मैट्रिक्स पर इससे पहले 4-5 लेक्चर और हो चुके हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले आप ज़रूर मेरे पुराने लेक्चर ज़रूर देखिएगा, नहीं तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आज हम जो डिस्कस करेंगे, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इससे पहले हमने सिंपल मेथड से रैंक फाइंड आउट करना सीखा था। उसके बाद रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय ई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हमने रैंक निकालना सीखा था। और अब हम जो नेक्स्ट मेथड है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। मतलब किसी मैट्रिक्स की रैंक को हम नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करके भी हम रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज ये कोई मैट्रिक्स गिवन है, A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n। सपोज हमको एक मैट्रिक्स कुछ इस तरह का हमको गिवन होगा। यूनिवर्स में जितने भी नॉन जीरो मैट्रिक्स होते हैं, एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ सपोज एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स A is equal to Aij m cross n of rank R can be reduced to the following forms. Can be reduced to the following forms: IR, IR0, IR0 and IR000। जितने भी नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं जिनकी रैंक R है, वो सारे के सारे मैट्रिक्स इन चारों में से किसी एक फॉर्म में रिड्यूस हो सकते हैं बाय द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स को इनमें से, इन चारों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज 4 फॉर्म्स आर कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। जो 4 फॉर्म है इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म, और कैनोनिकल फॉर्म। Okay, where IR is the unit matrix of order R and 0 denotes null matrix of any order। यूनिवर्स में जितने भी नॉन जीरो मैट्राइसिस हैं, सपोज हमको एक मैट्रिक्स गिवन होगा A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n। बाय द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम उस मैट्रिक्स को इन चारों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन चारों को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म्स और कैनोनिकल फॉर्म, वेयर IR इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R एंड 0 डिनोट्स नल मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। जब हम इसको बाय द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जब हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो हमको यहाँ पर एक यूनिट मैट्रिक्स IR मिलता है, और इस यूनिट मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा दैट विल बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक क्या हो जाएगी यहाँ पर? रैंक मीन्स रो ऑफ A, और ये जो इस यूनिट मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर है, इसका यूनिट ऑर्डर है, तो रैंक यहाँ पर R हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये है कि किस तरह की फॉर्म्स हमको मिल सकती हैं। अगर हम IR, इस फॉर्म से क्या मतलब है? इस फॉर्म से मतलब ये है कि अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो हमको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह का मिलेगा, या 2/2 का मैट्रिक्स है तो हमें 1 0 0 1 मिलेगा,
या 3x3 का मैट्रिक्स है तो या केवल 1x1 का है तो हमको ऐसा मिलेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म एंड मीनिंग ऑफ IR0। IR0 मीन्स अगर 3x3 का है तो मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और एक 0 और एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलेगा। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो इस तरह से मिलेगा हमको 1 0 0 1 0 0 इस तरह से मिलेगा, और 1x1 का इस तरह से है तो हमें कुछ इस तरह का फॉर्म मिलेगा। ओके, मीनिंग ऑफ IR0 इज, अगर थर्ड ऑर्डर का है तो मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ 0 0 0 इस तरह से मिलेगा हमको कुछ 3x। अगर इस तरह का मैट्रिक्स है, या फिर हमको ये मिल सकता है 2x2 का है तो 1 0 0 1 0 0, या 1x1 का है तो इट इज लाइक दिस 1 0। ओके, या फिर हमें ये वाली फॉर्म मिल सकती है IR0 0 0 मीन्स 3x3 का है तो हमें क्या मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 then 0 0 0 0 0 0 0। ओके, दिस इज कॉल्ड दिस फॉर्म। या फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 0, या 2x2 का है तो इस तरह का मिलेगा। ये यहाँ पर हम इस तरह से डॉटेड लाइन से सेपरेट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं ये वाली फॉर्म है, या फिर इस तरह से। ओके, तो ये जो सभी फॉर्म्स हैं दीज आर कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। हम बड़ी आसानी से रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो हमारे पास, हम बाय द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम उसको बड़ी आसानी से नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन चारों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें रो और कॉलम दोनों ही ऑपरेशन यहाँ पर आसानी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ओके, और इसमें जिस ऑर्डर का भी यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा, जैसे यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है तो मतलब इसकी रैंक 3 है, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है मतलब इसकी रैंक 2 है, इसी तरह से या फर्स्ट ऑर्डर का मिलेगा तो रैंक 1 होगी। ओके, तो इस पर हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। Suppose this is the given matrix A is equal to 1 2 minus 1 2 3 0 3 2 1. Suppose this is a matrix of third order, okay, 3 by 3, and we have to find out its rank by reducing it to normal form or canonical form. Okay, so now we have to apply row column transformation. Okay, रो कॉलम ऑपरेशन लगाने के लिए हम प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को हम फिक्स्ड कर देते हैं और इन्हीं की हेल्प से हम आगे के इन्हीं की हेल्प को उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के एलिमेंट्स को हम जीरो बनाते हैं। हमारा क्या एम रहता है? हमारा एम यहाँ पर ये रहता है कि हम प्रिंसिपल डायगोनल पर हमें यहाँ 1 लेकर आना है और रिमेनिंग एलिमेंट्स को हमें जीरो करना है। तो इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। हम जितने भी जीरो बनाते हैं प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं की हेल्प से हम उनको जीरो बनाते हैं। जैसे मैं क्या ऑपरेशन ले रहा हूँ, मुझे इस 1 की हेल्प से इसको मैंने पहले फिक्स्ड किया
और इसकी हेल्प से इस पर्टिकुलर एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए मैं रो ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, और ऊपर के एलिमेंट इसके साइड वाले एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए मैं कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगा। तो पहले मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूं। मैंने दो तरह के रो ऑपरेशन लिए। पहले के लिए रो टू चेंज, रो टू माइनस ट्वाइस रो वन, एंड रो थ्री चेंज, रो थ्री माइनस थ्री रो वन। ओके, देखते हैं किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो एज इट इज, किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं लिया गया, 2 माइनस 2 दैट इज 0, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, व्हाट इज 3 माइनस 4, 3 r2 माइनस 2r1, 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1, एंड 0 प्लस r2, 0 माइनस 2r1 दैट इज प्लस 2। ओके, थर्ड रो में ऑपरेशन क्या लगाना है, रो 3 माइनस 3r1, रो 3 मीन्स 3 माइनस 3 into 1, 3 minus 3 into 1 means 0, 2 minus 3 into this, 2 minus 6 that is minus 4, then 1 plus 3 that is 4। ओके, तो ये इसके नीचे के एलिमेंट जीरो हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसी की हेल्प से ये साइड वाले दोनों को जीरो बनाना है। इनको जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉलम ऑपरेशन लूंगा। तो मैं कौन कौन से कॉलम ऑपरेशन लेता हूं, इन दोनों को जीरो बनाना है तो C2 चेंज, C2 माइनस ट्वाइस C1, 2 माइनस 2 इंटू दिस, इससे ये जीरो हो जाएगा। और C3 में क्या ऑपरेशन लेंगे, C3 चेंज, C3 प्लस C1, ऐसा करने से, इन दोनों को प्लस करने से ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा। ये दो ऑपरेशन हमने यहाँ पर परफॉर्म किए। नाउ व्हाट वी गेट हियर, फर्स्ट कॉलम में कोई भी ऑपरेशन नहीं लिया गया, we can write down it as it is. Now second column, C2 change, C2 minus twice C21 that is 2 minus 2 that is 0, okay, minus 1 minus 2 into 0 that is minus 1 as it is, and what we have, minus 4, here we have minus 4, okay, and what about this element, C3 change, C3 plus C1 means here we have minus 1 plus 1 that is 0, and this is 2 and this is 4। okay, अब हमें क्या करना है, दिस इज अवर नेक्स्ट फिक्स्ड एलिमेंट। अब इसकी हेल्प से उसके करस्पॉन्डिंग रो, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो में जो भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनको हमें जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए पहले तो मैं एक काम करता हूं कि इसको मुझे यहाँ पर यूनिट 1 टर्म चाहिए, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल में 1 चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमने एक ऑपरेशन लगाया, R2 चेंज या C2 चेंज, C2 चेंज C2 इंटू -1, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा करने से ये दोनों क्या हो गए, +1 हो गए। ये ऑपरेशन लगा दिया हमने, ठीक है। अब ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब मुझे इन दोनों को जीरो बनाना है। पहले तो मैं एक रो ऑपरेशन लूंगा, दैट इज दिस, नीचे वाले एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए मैं रो ऑपरेशन लूंगा, दैट इज रो 3 चेंज, रो 3 -4 रो 2। ओके, देखते हैं क्या होता है, दैट इज 1 0 0 0 1 2 and this is 0, रो 3 चेन, रो 3 -4 रो 2, 4 -4 into this, that is ये एलिमेंट जीरो हो गया, and 4 -8, 4 -8, 4 -8 is -4। ओके, अब इस 1 के करस्पॉन्डिंग जो रो में एलिमेंट है उसको जीरो बनाना है, तो उसके लिए मैं दूसरा ऑपरेशन लूंगा। इसको मुझे जीरो बनाना है, मीन्स C3 चेंज, C3 माइनस ट्वाइस C2। देखिए क्या फर्क पड़ेगा इससे ये फर्क पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड कॉलम में कोई भी ऑपरेशन नहीं लिएगा, सेकंड कॉलम में भी नहीं है। देखिए 0 माइनस 0, C3 माइनस ट्वाइस C2, तो ये तो जीरो ही हो गया। C3 2 माइनस ट्वाइस C2, दिस इज C2 कॉलम, तो मीन्स ये भी जीरो हो गया, एंड दिस इज -4। ओके,
अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए यहाँ पर। तो सिंपली व्हाट आई विल डू हियर, C3 चेंज C3 मल्टीप्लाई C3 चेंज C3 डिवाइडेड बाई -4। तो -4 से हमने डिवाइड किया तो क्या मिला, तो हमको मैट्रिक्स एक इस फॉर्म में मिलेगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ओके, तो इसमें से कौन सी फॉर्म हमें मिल गई, हमको ये फॉर्म मिल गई I3 मतलब ये पहली वाली फॉर्म मिल गई हमको यहाँ पर। ओके, हमको यहाँ थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स मिला है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। द ऑर्डर ऑफ दिस यूनिट मैट्रिक्स IR is called the rank of the matrix. What is the order of this matrix? Here we have third order unit matrix. That's why the rank of this matrix will be 3. Rank of this matrix will be 3. Okay, it depends on unit matrix what we get here. Here we have third unit matrix of third order. That's why the rank of this matrix is 3. This whole procedure is called rank of the matrix by reducing it to normal form or canonical form. मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल और हम इसका अगर ले लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं इस पर। एक कोई दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सपोज ये कोई मैट्रिक्स है, एक हायर ऑर्डर का हम ले लेते हैं। सपोज इसमें हम एलिमेंट हमारे पास है 1। ओके, हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 -1 3 6, और इसमें हम ये ले लेते हैं 1 -1 3 6 1 3 -3 4 1 3 -3 4 1 -1 3 6 1 3 -3 -4 -3 -4, and suppose we have third row 5 3 3 5 3 3 and 11 5 3 3 and 11 1 -1 1 -1 3 6 1 3 -3 -4 5 3 3 11। सपोज ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। What is the order of this matrix? Order of this matrix is 3/4, and we have to find out its rank. Okay, by reducing it to normal form or canonical form. अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस को जिसमें हमें नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और अगर हमने स्टैंडर्ड अप्रोच को नहीं फॉलो किया तो आप इसमें बहुत परेशान हो जाएंगे, और बाकी इतने सारे आपके एलिमेंट्स को जीरो बनाना है। कहीं पर एक बार आप जीरो बना लेंगे, और अगर आपने सही अप्रोच के साथ उनको एलिमेंट्स को जीरो नहीं बनाया तो जो जीरो एलिमेंट है वो आगे किसी स्टेप में नॉन जीरो में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो देखिए हम किस तरह से इसको बनाते हैं। ओके, 3/4 का मैट्रिक्स है। अब हम इसको 1/1 सॉल्व करते हैं। मुझे क्या करना है, व्हाट इज माय एम? मेरा एम सिंपल सा ये है कि मुझे प्रिंसिपल डायगोनल पर 1 चाहिए। यहां पर मुझे 1 चाहिए और बाकी सब मुझे 0 चाहिए। नहीं है तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाली मेथड में मैंने बताया था आपको, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स डज नॉट चेंज बाय टेकिंग एनी काइंड ऑफ रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी मैट्रिक्स में रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने बताए थे, जो परमिसेबल हैं, उस तरह से रो कॉलम ऑपरेशन लगाने से कभी भी किसी मैट्रिक्स की रैंक चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर आप रो कॉलम ऑपरेशन आपको यूज करना है यहाँ पर, ताकि आप उसको जो मैंने नॉर्मल फॉर्म्स बताई हैं उनमें से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। ओके, अब देखिए यहाँ पर तो मुझे 1 चाहिए था, तो ये ऑलरेडी 1 है। ओके, अब मैं 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, 2 ऑपरेशन। पहला,
इन दोनों को मुझे जीरो बनाना है कॉलम ऑपरेशन से, रो ऑपरेशन से, और इन तीनों को इसके करस्पॉन्डिंग इसके नीचे के जो एलिमेंट है कॉलम वाले उसके लिए मैं रो ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो रो वाले एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो में जो इसके करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट्स हैं उनके लिए मैं कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगा। अगर उस एलिमेंट के कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए रो ऑपरेशन और रो के एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए कॉलम ऑपरेशन। देखिए मैंने इसको फिक्स्ड कर दिया है, मैं इन्हीं की हेल्प से जीरो बनाऊंगा। ये जो तीन एलिमेंट है, इसके अलावा जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उसके अलावा मैं किसी एलिमेंट्स की हेल्प नहीं लूंगा बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए। तो पहला मैंने ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया, पहले मुझे इसको जीरो बनाना है, तो सिंपल रो टू चेंज रो टू माइनस रो वन करने से जीरो हो जाएगा। फिर रो थ्री चेंज रो थ्री माइनस 5 रो वन करने से ये भी जीरो हो जाएगा। और देखते हैं इसका रिफ्लेक्शन बाकी के एलिमेंट्स पे क्या पड़ता है, वो अपन इसको निकालते हैं। फर्स्ट रो में कोई भी ऑपरेशन नहीं लिया गया, इसको मैं एज इट इज लिख सकता हूं। ओके, सेकेंड रो में रो टू माइनस रो वन दैट इज जीरो, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस माइनस 1 दैट इज 4, माइनस 3 माइनस 3 दैट इज माइनस 6, माइनस 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 10। फर्स्ट सेकेंड रो में ये ऑपरेशन हो गए। फिर रो थ्री चेंज रो थ्री माइनस 5 रो वन दैट इज 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 5 रो वन दैट इज 3 प्लस 5 8 आ गए यहाँ पर। 3 माइनस 3 इंटू 5 रो 3 माइनस 5 रो वन, 3 माइनस 5 इंटू 3 3 माइनस 15, 3 माइनस 15 मीन्स यहाँ 3 है माइनस 5 रो वन, तो 3 माइनस 15 कितना हुआ, माइनस 12 हुआ, है ना। एंड 11 माइनस 5 इंटू 6 मतलब 11 माइनस 30, 11 माइनस 30 कितना हुआ, माइनस 19, कुछ ऐसा बचा अपने को। ठीक है, तो ये दोनों जीरो हो गए। अब मुझे इस रो के करस्पॉन्डिंग जो इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो रो एलिमेंट है उनको जीरो बनाना है, तो नेचुरली मैं इनको जीरो बनाने के लिए कॉलम ऑपरेशन लूंगा। ठीक है, इसको जीरो बनाना है तो मैं क्या करूंगा, C2 चेंज C2 प्लस C1, तो ये जीरो हो जाएगा। इसको जीरो बनाना है 3 को, तो C3 माइनस 3C1 करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। और इसको C4 चेंज C4 माइनस 6C1 करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। यहां दोनों जीरो होने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं देखिए ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहा हूं मैं, C2 चेंज C2 प्लस C1, C3 चेंज C3 माइनस थ्राइस C1 एंड C4 चेंज C4 माइनस 6C1। ये तीन ऑपरेशन साइमल्टेनियसली मैंने यहाँ परफॉर्म किए। देखिए इसका रिफ्लेक्शन क्या होता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में मैंने कोई भी ऑपरेशन नहीं लिया, तो एज इट इज लिख सकता हूं मैं -1 + 1, इसको C2 चेंज C2 प्लस C1 है, तो -1 + 1 दैट इज 0, 4 + 0 दैट इज 4, 8 + 0 दैट इज 8। ओके, फिर क्या होगा, C3 माइनस थ्राइस C1, 3 माइनस 3 दैट इज 0, -6 माइनस 3 into 0 that is -6 and -12 into 3 into 0 that is -12। फिर यहाँ पर C4 6 -6 into 6 that is 0, -10 into -6 into 0 -10 and -90। एक बात यहाँ ऑब्जर्वेशन वाली बात ये है कि अगर यहाँ 0 है तो नेचुरली ये चार एलिमेंट वही के वही मिलते हैं हमेशा, क्योंकि ये दोनों जीरो है और मैंने कोई भी ऑपरेशन लगाया हो इन चारों पर 6 एलिमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज मिल जाएंगे। ओके, तो पहला रो A11 पोजीशन का जो एलिमेंट है वो मैं 1 बना लिया हूं, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को मैंने जीरो कर दिया, उसके करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट्स को मैंने जीरो कर दिया। अब मेरा टारगेट क्या है, अब मेरा टारगेट इसको पकड़ना है। Now I will pick second A22 position element, okay,
And what we want to do here, we will try to convert this matrix in यूनिट फॉर्म, यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म. तो यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म के लिए डेफिनेटली मैं यही ट्राई करूंगा कि यहाँ पर 1 आए, है ना. प्रिंसिपल डायगोनल में 1 चाहिए मुझे, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको 1 बना लेता हूँ. तो सिंपली अगर मैं देखूँ इसमें, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ कॉलम C2 को, तो ये 1 हो जाएगा. तो मैंने क्या किया है, C2 चेंज, C2 डिवाइडेड बाई 4, और इस करेक्शन को मैं यहीं पर कर रहा हूँ. तो यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया. ओके, अब मुझे ऑपरेशन क्या परफॉर्म करने हैं यहाँ पर. ये हमारा फिक्स्ड एलिमेंट है, इसकी हेल्प से इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, रो ऑपरेशन लगाऊंगा, और इन दोनों को 0 बनाने के लिए मैं कॉलम ऑपरेशन लूंगा. तो पहले मैं रो ऑपरेशन ले रहा हूँ. क्या ले रहा हूँ, रो 3 चेंज, थर्ड रो में हम ऑपरेशन ले रहे हैं, रो 3 माइनस ट्वाइस रो 2, रो 3 चेंज, रो 3 माइनस ट्वाइस इंटू रो 2, जब भी तो 0 होगा ये. 2 माइनस 2 इंटू 1 0. तो वही हमने करना है यहाँ पर. तो a इज इक्वल टू, देखिए 1 0 0 0 0 1 माइनस 6 माइनस 10. अब देखिए 0 माइनस 0, ये 0 हो गया. 2 माइनस 2, ये 0 हो गया. अब देखिए -6 माइनस 12 प्लस 12, दैट इज ये 0 हो गया. -19 प्लस 20, -19 प्लस 20 ये कितना हो गया, ये 1 हो गया यहां पर. ओके, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग अब मुझे इन दोनों को 0 बनाना है. इसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉलम एलिमेंट, कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा. तो कॉलम क्या है, C3 कॉलम है. C3 चेंज, C3 प्लस 6C2, C3 चेंज, C3 प्लस 6C2, एंड C4 चेंज, C4 प्लस 10C2. ये 2 ऑपरेशन परफॉर्म किए, क्योंकि मुझे इंटेंशनली इनको 0 बनाना, प्रिंसिपल डायगोनल पर 1 चाहिए मुझे. तो ये दोनों एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के नहीं थे, तो 0 बनाने के लिए मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया. ये देखिए क्या फर्क पड़ता है. मैट्रिक्स A is equal to what we have, matrix A is equal to, see here we have no operation on first column, we can write down it as it is. सेकेंड कॉलम पे भी कोई ऑपरेशन नहीं लिया गया है, we can write down it as it is. Now see third column, C3 चेंज, C3 प्लस 6C2, 0 प्लस 6 इंटू 0, तो वो तो 0 ही रहना है क्योंकि यहाँ 0 है. -6 प्लस 6C2, तो ये 0 हो गया, और 0 प्लस 0, ये 0 हो गया. यहाँ तो 0 ही रहना है, 0 ही आ जाएगा. ऑपरेशन लगाएंगे ये वाला, -10 प्लस 10C2, तो ये 0 हो गया. और C4 मतलब 1 प्लस 10 इंटू 0, तो ये 1 आ गया, है ना. थोड़ा इसको यहाँ पर ये इस तरह से मैट्रिक्स मिला. ओके, अब मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे इन दोनों को इंटरचेंज करना है, क्योंकि यहां मुझे 1 चाहिए. तो मैं क्या कर रहा हूं, C3 इंटरचेंज C4, C3 और C4 को मैंने इंटरचेंज कर दिया. तो क्या मिला मुझे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड 0 0 0. ओके, मतलब ये कौन सी फॉर्म मिल गई मुझे, ये मिल गई मुझे I3 0 फॉर्म, जो मैंने बताई थी ना सेकेंड नंबर पे जो फॉर्म थी, I3 0, विच इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म. इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. दिस फॉर्म इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म एंड कैनोनिकल फॉर्म, where I3 is the unit matrix of third order, and this 0 or O denotes null matrix of any order. Okay, ये जो O है null matrix any order, 3/1 का null matrix है ये. Okay, what is the rank? The order of the unit matrix is called the rank of the matrix. What is the order of this matrix? The third order matrix. The order of this unit matrix is called rank of the matrix. तो ये इसकी रैंक हो जाएगी. तो मैं समझता हूँ कि आपको ये जो मेथड है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी.
लेकिन अगर ऐसा लगता है कि आपको इसको लेके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर उसको कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म पर और अच्छे से समझने के लिए एक हम हायर ऑर्डर मींस 4x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं, ताकि ये वाला जो टॉपिक है आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है हमको 1 0 2 1 0 1 -2 1 1 -1 4 0 -2 2 8 0 4x4 का हमको मैट्रिक्स है और इसके हमें रैंक फाइंड आउट करना है बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म की हेल्प से हमें इसकी रैंक फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब भी हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना रहता है, प्रिंसिपल डायगोनल पर हमें 1 चाहिए होता है। हम क्या टारगेट लेके चलेंगे, जो प्रिंसिपल डायगोनल है वहां पर हर हालत में 1 लेकर आए। ओके, 1 लाने की कोशिश करेंगे और उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको हमें 0 बनाने का प्रयास करना है। तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं। जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल पोजीशंस पर एलिमेंट हैं उन्हीं की हेल्प से हम बाकी उन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट, उनके नीचे के जो कॉलम के एलिमेंट है उनको 0 बनाते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो रो एलिमेंट्स है उनमें कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करके लगाकर हम उनको 0 बनाते हैं। तो पहले हमने ये वाला एलिमेंट पिक किया, दिस इज अवर फर्स्ट फिक्स्ड एलिमेंट, और इसको हम हेल्प से इसके नीचे के 3 एलिमेंट्स को 0 बनाना है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी इस पोजीशन पर ऑलरेडी 0 है, तो हमें रो 2 पर ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। रो 3 एंड रो 4 पर हम यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया रो 3 चेंज रो 3 माइनस रो 1, ओके, एंड रो 4 चेंज रो 4 प्लस ट्वाइस रो 1। रो 4 मतलब -2 + 2 ट्वाइस रो 1, इससे 0 हो जाएगा। तो देखिए किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। फर्स्ट सेकंड रो पे कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया गया है, हम उसको एज इट इज लिख सकते हैं 1 0 2 1, ओके। फिर सेकंड रो पर भी कोई भी ऑपरेशन नहीं है, 0 1 -2 + 1। थर्ड रो 3 चेंज रो 3 माइनस रो 1 मतलब मींस 1 - 1 दैट इज 0, -1 -1 - 0 दैट इज -1, 4 - 2 that is +2, and 0 - 1 रो 3 minus रो 1 0 - 1 is -1, okay। now we perform operations on रो 4 पर हमें कौन सा, फोर्थ रो पर हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रो 4 चेंज रो 4 प्लस ट्वाइस रो 1। तो इसको हमें परफॉर्म करना है। देखिए -2 प्लस सी हियर -2 + 2 that is 0, here 2 + 0 × 2 that is 2, here 8 + 4 that is 12, and here 0 + 2 is 2। ये इस तरह से हमारा मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये जो प्रिंसिपल फर्स्ट A11 पोजीशन का जो एलिमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग जो रो के एलिमेंट्स हैं उनको 0 बनाना है, जिसमें एक हमें पहले से गिवन है तो उसको जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 0 है। इसके अलावा इन दोनों को हमें 0 बनाना है। तो जब करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट्स को 0 बनाते हैं तो हमें कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। जब उस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाते हैं तो हम रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो मुझे इन दोनों को 0 बनाना है और उसके लिए मुझे 2 कॉलम ऑपरेशन यहाँ लगाने पड़ेंगे। ये तीसरा कॉलम है, इसलिए C3 चेंज C3 माइनस ट्वाइस × C1, इससे ये 0 हो जाएगा, और C4 चेंज C4 माइनस C1, इससे ये 0 हो जाएगा। देखिए क्या फर्क पड़ेगा मैट्रिक्स में, क्या फर्क पड़ा मैट्रिक्स में, क्या फर्क पड़ा। मैं इस एग्जामिनेशन में आप इस तरह से एरो मार्क करके मत लिखिएगा।
फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 0 0 0। सेकेंड कॉलम में भी कोई ऑपरेशन नहीं लिया गया, 0 1 -1 +2। थर्ड कॉलम में लिया गया C3 चेंज C3 minus twice C1, 2 minus 2 that is 0, -2 plus -2 that is -2। जब यहाँ 0 होता है तो ये एज इट इज आ जाते हैं एलिमेंट, लिख सकते हैं हम। ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर दिया लेकिन ये 0 होने के कारण वही के वही एलिमेंट मिलेंगे यहाँ पर हमें। C4 चेंज C4 minus C1, 1 minus 1 that is 0, 1 minus 0 that is 1, -1 minus 0 that is -1, 2 minus 0 that is 2। मतलब ये जो यहाँ पर है ना, ये बाकी एलिमेंट अपने आप ही वही के वही मिलते हैं। ये एलिमेंट हमें वही मिलेंगे जो हमने ऑपरेशन लगाने के बाद। ओके, तो हमारा मैट्रिक्स कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया है। अब नेक्स्ट अगर हमारा एम क्या है, वी पिक नेक्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, और नेक्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल मींस A22 पोजीशन एलिमेंट। अगर ये 1 नहीं है तो हम 1 बनाएंगे डिवाइड करके, या कोई दो रो के बीच में ऑपरेशन लगा के, या दो कॉलम के बीच में ऑपरेशन लगा के इसको हम एनी हाउ 1 में कन्वर्ट करेंगे। अब ये ऑलरेडी 1 है तो कुछ नहीं करना हमको। अब हमें इसके करस्पॉन्डिंग नीचे के जो दो एलिमेंट है उनको हमें 0 बनाना है। उनके लिए मैं रो ऑपरेशन ले रहा हूं यहाँ पर, रो 3 चेंज रो 3 प्लस रो 2 एंड रो 4 चेंज रो 4 माइनस ट्वाइस रो 2। ये दो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए। देखिए क्या फर्क पड़ता है, हम इसको देखते हैं। फर्स्ट रो एज इट इज, इस पे कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया गया। सेकेंड रो भी एज इट इज, इस पर भी कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया गया। थर्ड रो में देखिए रो 3 चेंज रो 3 प्लस रो 2 दैट इज 0 प्लस 0 0, -1 plus 1 that is 0, -2 plus 2 that is 0, -1 plus 1 that is 0। ठीक है, नेक्स्ट रो पे आते हैं। रो 4 चेंज रो 4 माइनस ट्वाइस रो 2, रो 4 मीन्स दिस -2 इंटू दिस, तो ये तो पहला तो 0 ही हो गया। फिर 2 - 2 ये 0 हो गया। 12 प्लस 4 यहाँ 16 आ गया, एंड 2 - 2 ये 0 हो गया। ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग मुझे ये जो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये दो एलिमेंट हैं इस A22 पोजीशन के करस्पॉन्डिंग जो रो में एलिमेंट है उनको मुझे 0 बनाना है। उसके लिए मैं कॉलम ऑपरेशन लूंगा। कॉलम ऑपरेशन क्या लूंगा मैं, एक लूंगा मैं यहाँ पर, ये C3 है तो C3 चेंज C3 प्लस ट्वाइस C2 एंड C4 चेंज C4 माइनस C1। देखिए C3 चेंज C3 माइनस 2 प्लस ट्वाइस इंटू दिस, इससे 0 हो जाएगा। C4 चेंज C4 माइनस C4 माइनस C2, इससे ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो ये हम ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो फर्स्ट रो में कोई भी ऑपरेशन नहीं है, सेकेंड रो में कोई भी ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज। थर्ड रो में देखिए C3 चेंज C3 प्लस ट्वाइस C2, तो 0 प्लस ट्वाइस इंटू दिस, तो ये तो 0 ही मिलेगा। -2 प्लस 2 इंटू दिस, ये 0 मिलेगा। 0 प्लस दिस, ये 0 मिलेगा, एंड 16 प्लस दिस, ये 16 मिलेगा यहाँ पर। फिर देखिए C4 चेंज C4 माइनस C2, तो दिस माइनस दिस 0, 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस 0 एंड दिस माइनस दिस 0। ये कुछ ऐसा मिला। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर मुझे अब थर्ड जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है यहाँ मुझे 1 चाहिए इस जगह पर। इस जगह पर 1 आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर रो 3 रो 4 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। देखिए रो 3 रो 4 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ। ये ऑपरेशन यहाँ पर वैलिड है। यहाँ पर ये इस तरह के ऑपरेशन कभी हम कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी नॉन जीरो नंबर से किसी रो या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दो रो या दो कॉलम में इस तरह के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा करने से मैट्रिक्स तो चेंज होता है लेकिन उसकी रैंक कभी चेंज नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर हमने इन दोनों को चेंज कर दिया, तो मैं यहाँ इसको लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ 16 हो गया और यहाँ 0 हो गया। अब मुझे यहाँ 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा,
रो थ्री चेंज, रो थ्री डिवाइडेड बाई 16 कर दिया मैंने इसको। तो देखिए ये इसको इस रो को 16 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो देखिए किस तरह का मैट्रिक्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। मुझे यहाँ मिल रहा है, एक तो यहाँ I3 मिल रहा है, यहाँ 0 मिल रहा है, यहाँ 0 मिल रहा है, यहाँ 0, कुछ इस तरह की फॉर्म मेरे को नजर आ रही है। ओके, यहाँ here I3 is a unit matrix of third order and this 0 denotes null matrix of any order। ओके, किसी नल मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर है, ये 3/1 का है, ये 0 जो है ये 1/3 का है, ये 1/1 का। दीज आर द नल मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। इस यूनिट मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर है वही उसकी रैंक हो जाएगी। हियर रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। ओके, तो मैं समझता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर अभी भी कोई आपके डाउट्स रहते हैं इसको लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और साथ में आपसे मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है ये वीडियो लेक्चर आपके काम का है तो इसको ज़रूर लाइक एंड एक तो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मुझे कोई भी जो वीडियोस आते हैं वो आपको उसकी जानकारी मिल सके। एक बेल आइकॉन होता है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरे ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं ताकि मैं और वीडियो बनाऊं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एंड भारत माता की जय।